भविष्य निर्माण को लेकर हर कोई परेशान है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, कोई फ्रॉड नहीं हो और अपना भविष्य निर्माण यानी शिक्षा की नींव को मजबूत कर ले। यूँ तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में, लेकिन आज हमारे बीच हमारे जीएस न्यूज़ में उपस्थित हैं नौगछिया के युवा। नमस्कार रवि जी, आपको सबसे पहले हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप माध्यम बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को आप अपना परिचय दें और किस क्षेत्र में आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले मैं जीएस न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारे ऑफिस में आए। जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा का पूरे बिहार का रीजनल हेड हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बिहार में बच्चों को सही मार्गदर्शन के साथ हम बीएड में एडमिशन करवाएं, उनके साथ कोई फ्रॉडिंग नहीं हो, चीज़ें स्पष्ट हो, पारदर्शी तरीके से काम करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रवि जी, ये आपका जो कॉलेज है जो आपने परिचय दिया, ये कहाँ है और यह किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है? हमारा जो कॉलेज है डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये कॉलेज आगरा में स्थित है। हमारे ग्रुप में कुल 22 कॉलेज हैं। सभी कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं और एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज हैं। तो मतलब ये जो आपके कॉलेज हैं, अलग अलग कॉलेज, तो इसमें अलग अलग विषयों पर पढ़ाई हो रही है कि एक ही जगह एक ही तरह का होता है? हमारे कॉलेज में मल्टीपल कोर्स उपलब्ध हैं। बीएड, डीएलएड, डी फार्मेसी, बीबीए, एग्रीकल्चर, यूजी और पीजी के और भी बहुत सारे कोर्स हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज से विद्यार्थी एलएलबी के भी कोर्स कर सकते हैं। विगत के अगर कुछ दिनों की अगर हम बात करें रवि जी, तो शिक्षक बनने और शिक्षकों की होड़ आई है। कहीं ना कहीं जब से बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के तर्ज पर 3 बार बहाली प्रक्रिया आई, तो शिक्षक बनने का होड़ ज़्यादा शुरू हो गया। कहीं ना कहीं हर कोई अब बीएड करना चाहता है, डीएलएड करना चाहता है। वर्तमान में बीएड की क्या व्यवस्था है आपके कॉलेज में? हमारे कॉलेज में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से जो नोडल यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। अप्रैल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उत्तर प्रदेश में अगर एडमिशन लेना है सरकारी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज में, तो विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना कंपलसरी है। अगर कोई विद्यार्थी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा तो उसका नामांकन संभव नहीं है। क्या बात है। तो मतलब कि जैसे ये बीएड का अभी एंट्रेंस देगा मान लीजिए, तो उसकी फीस क्या है, क्या खर्च आता है, क्या चार्ज आता है और क्या क्या शामिल भी है उसमें, थोड़ा सा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ गया, अपीयर हो गया, वो एलिजिबल हो जाते हैं। पास करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अगर विद्यार्थी अपीयर हो गया तो वो विद्यार्थी एलिजिबल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बीएड की फीस निर्धारित है वो 81,250 रुपये है। अच्छा। हमारे कॉलेज में फीस में ही जो फीस हम बता रहे हैं, इसी फीस में एग्ज़ाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट फीस, नोट्स, ड्यूरिंग एग्ज़ाम रुकने की व्यवस्था, यानी बच्चे जब हमारे कॉलेज में आएंगे, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आए, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आए, चाहे वो एग्ज़ाम देने आए, रुकने की व्यवस्था हमारे कॉलेज के माध्यम से रहेगी। और हम सारे बच्चे को एग्ज़ाम से 6-7 महीना पहले नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि विद्यार्थी के लिए पढ़ना आसान हो जाए। और सभी विद्यार्थी को हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं हो। और हमारे कॉलेज में कोई भी हिडन चार्ज कभी नहीं लिया जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा 81,000 कुछ रुपए यानी 82,000 रुपए, तो क्या मतलब ये इसमें कोई स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है कि सीधा 82,000 यानी कि? अच्छा, ये एक चीज़ पहले बताइए, ये जो बीएड का कोर्स आपने बताया ये कितने दिन का बताया आपने? ये 2 वर्षीय कोर्स, 2 वर्ष का 82 कंप्लीट फी, मात्र 82,000 जी। लेकिन अभी हमारे जो चेयरमैन है हेमंत परियार, उनकी उम्र बहुत कम है, 27-28 साल उनकी उम्र है, एक युवा है और अच्छी सोच के साथ वो बिहार में काम करवा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से। तो उन्होंने एक बीएड स्कॉलरशिप स्कीम लाया। अच्छा। वो चाहते हैं कि बिहार के
बच्चे अगर उनके कॉलेज के माध्यम से बीएड करते हैं तो उन्हें कम से कम फीस में बीएड करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का फैसला लिया है। जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऐसे विद्यार्थी का पूरे बिहार में हम स्कॉलरशिप टेस्ट करवाएंगे। जो टॉप 100 में आएंगे, जिनका रैंक 1 से लेके 100 तक होगा, ऐसे विद्यार्थी को सिर्फ हम एग्ज़ाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस इत्यादि पर ही बीएड करवा देंगे। यानी कि 100 बच्चे मात्र 15,000 में बीएड करेंगे। क्या बात, लाजवाब। एक और है जी बिल्कुल, रैंक 101 से लेके 300 जी, जो यानी 200 बच्चे को हम लोग टोटल फीस पे 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। यानी उनका फीस मात्र 40,600 रुपये होगा। और शेष जितने बच्चे हैं, अगर वो डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से बीएड करते हैं तो हम सभी विद्यार्थी को 20% स्कॉलरशिप देंगे। यानी किसी भी विद्यार्थी का फीस 65,000 से अधिक नहीं होगा। इसी फीस में एग्जाम फीस, इसी फीस में प्रैक्टिकल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट फीस, यहाँ तक कि रुकने की व्यवस्था, ऑनलाइन क्लास और एग्जाम से 6-7 महीना पहले ही हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हम सब ये लिखित में बच्चे को देंगे, उनके बोनाफाइड पे लिखित में दिया हुआ रहेगा कि आपका कंप्लीट फी कितना है। बाद में 1 रुपया हिडन चार्ज डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में किसी बच्चे को नहीं देना होगा। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये कुछ चीज़ें हैं जो आम आदमी के मन में सवाल आता है, जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि जैसे आपने कहा कि बीएड वाले में की व्यवस्था है 82,000 रुपये, उसमें भी ऑफर है, डिस्काउंट है, स्कॉलरशिप है, ये है इत्यादि है। तो क्या ये लाभ जो है सबको मिल सकता है या सिर्फ गिनती के लोगों को ही मिल सकता है? 2200 सीटें हमारे पास हैं। डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में 22 कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो टोटल 2200 सीटें हैं। हम 100 बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। हम 200 बच्चे को 50% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। शेष सभी बच्चे को हम 20% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। इसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीएड के अलावा थोड़ा सा रवि जी हम चाहेंगे, कुछ आजकल के जो अभी के बच्चे हैं जो अभी इंटर का परीक्षा देकर आए हैं, इनके दिमाग में भी रहता है कि वो डीएलएड कर ले, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि डीएलएड के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? उत्तर प्रदेश में डीएलएड लास्ट ईयर 2024 तक ग्रेजुएशन लेवल पे डीएलएड हो रहा था। अच्छा। लेकिन हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि प्रयागराज बोर्ड को कि आप 12th वाले को भी डीएलएड में शामिल करें। लेकिन अभी इसका फैसला क्लियर नहीं हुआ है। तो 2025 में ग्रेजुएशन वाले ही रहेंगे या 12th वाले रहेंगे, इसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसको लेके हम अभी कुछ नहीं। ठीक, तो आखिर ग्रेजुएशन वाले के लिए क्या व्यवस्था है डीएलएड में? हमारे कॉलेज में 22 कॉलेज में कुल 1200 सीटें डीएलएड की थी। उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज है डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज, जिसकी 1200 सीटें 18 जनवरी को ही फुल हो चुकी है। 25-27 70 की बात हम कर रहे हैं। 25-27 की बात कर रहे हैं। Yes. और कौन कौन से कोर्सेस हैं जो अभी चालू है, यानी जिसमें नामांकन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, जिसकी कुल 1375 सीटें हैं। इसका जो कंप्लीट फी है वो 1,60,000 है। ये सिर्फ कोर्स फी है। बच्चे चाहे तो वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे भी। हम लोग कोर्स के दौरान ही उनको इंटर्नशिप पर भी भेजेंगे, जहां उन्हें थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो पढ़ाई में उनको हेल्प मिलेगा। इसको लेके अभी डिटेल्स नहीं आई है नई सेशन में, तो वो जब आएगी तो मैं उस पर बात करूंगा। आपसे या कॉलेज से, आप यानी आप कॉलेज के प्रतिनिधि हैं निश्चित रूप से, आप रीजनल हेड हैं, आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? हमारा बिहार के कई ज़िले में काम चल रहा है। 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चल रहा है और कई जगह पर हमारे ब्लॉक लेवल पे प्रतिनिधि हैं। बहुत सारे पंचायत में भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो अगर किन्हीं के पंचायत में डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज का काउंसलिंग सेंटर है तो बच्चे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल नंबर है 7856914231। स्क्रॉल कर रहा होगा नीचे। अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको आपके नज़दीकी काउंसलिंग सेंटर का पता बता देंगे। वहां पर आप कांटेक्ट करके स्कॉलरशिप के माध्यम से बीएड कर सकते हैं। और क्या जानकारी देना चाहते हैं जो हमारे पाठक हैं, आपके भी जो स्टूडेंट हैं, जो इच्छुक हैं, उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से बीएड क्यों करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारे जो रेट हम दे रहे हैं इससे कम रेट में भी लोग बीएड करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बात भी मार्केट में लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर बच्चे श्योर नहीं है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रही है मार्केट में। तो मैं वो 2-3 चीज़ें आपको भी बताऊंगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए शॉकिंग होगा। बिल्कुल, और बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग बाहर में एजेंट लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कभी भी कॉलेज के नाम पे मार्केटिंग नहीं करते हैं। जब भी ये लोग मार्केट में बच्चे से फाइल लेते हैं तो ये लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटी है जिनका नाम लेते हैं, लेकिन ना तो ये शहर कंफर्म करते हैं ना तो कॉलेज कंफर्म करते हैं। बाद में ये लोग ऐसे कॉलेज में बच्चों का एनरोलमेंट एडमिशन करवा देते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल में वसूली होती है, असाइनमेंट के नाम पर पैसा लिया जाता है, टीचिंग सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा लिया जाता है, और ऐसे लोकेशन में बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाता है जिसका बच्चे को अंदाजा भी नहीं होता है। उस लोकेशन में बच्चे को रहने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जाने में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम कोई एजेंट नहीं है, हम कोई काउंसलर, हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के रीजनल हेड हैं। तो जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज के साथ जुड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ये लोग अपने ही अकाउंट पे पैसा मंगवाते हैं। ऐसा अक्सर मार्केट में हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बच्चे बताते हैं कि किसी ने पैसा ले लिया, कॉलेज को पेमेंट नहीं किया और बाद में बच्चों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी हमारे कॉलेज के साथ जुड़ता है तो वो सीधे कॉलेज के अकाउंट पे पेमेंट कर सकता है। हम बच्चे को कॉलेज का अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी टीम को बच्चा बोले कि आप हमको कॉलेज का अकाउंट नंबर दीजिए, तो हम डायरेक्ट उनको कॉलेज का अकाउंट नंबर देंगे, बच्चे डायरेक्ट कॉलेज को पेमेंट करेंगे, तो बाद में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी बात है, जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं, मैं बता दूं, ये सारे लोग अपने अपने ऑफिस का बिल काट के देते हैं। उस बिल का कोई मतलब नहीं है। बच्चे का एडमिशन बीएड कॉलेज में होता है, लेकिन जब बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो जितना पेमेंट कॉलेज को करेंगे उनको कंप्लीट बिल हमारे कॉलेज के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि बच्चे बाद में उस बिल के माध्यम से अपनी दावेदारी किसी भी कंडीशन में पेश कर सकते हैं। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर जानकारी। तो ये हमारे साथ रवि जी हैं नौगछिया के, और मुझे लगता है कि इतने स्पष्ट, इतने साफ सुथरे शब्दों में शायद ही कोई आपको कॉलेज के लोग या आपको कंसल्टेंसी वाले बता रहे होंगे। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, एड्रेस स्क्रॉल कर रहा है, नाम कर रहा है, आप सीधे संपर्क कीजिए, जुड़िए और पूरी जानकारी लीजिए, फिर नामांकन कराइए। क्योंकि जितना अनमोल आपका शिक्षा है, आपका समय है, उतना ही अनमोल आपका पैसा भी है, क्योंकि बहुत ही जतन से कर आप फीस भरते हैं। तो निश्चित रूप से संपर्क कीजिए, और भी कोई जानकारी हो तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। हमारे साथ थैंक यू।